अच्छा, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 9 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के ना कुछ चीज़ें गिवन होती हैं और 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है, 7वां चैप्टर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज़ होती है। अब यूजेस लास्ट वीडियो में मैं बता भी चुका था। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होती है, क्रिमिनल पकड़ने के लिए, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। किसी भी बड़े से बड़ा हाइट और छोटे से छोटा हाइट मालूम करना हो, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। इसके अलावा नेविगेशन के लिए जो हमारा गूगल मैप होता है वो भी इसी के अकॉर्डिंग चलता है। एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के अंदर कमरे का वो जो एक पूरा नक्शा होता है घर का, वो भी इसी के अकॉर्डिंग, वो पीछे मैं बता चुका था। अच्छा, एक्सरसाइज 9.1 की जस्ट वो कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन क्या कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जस्ट ये, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने फार्मूला लिखवाया था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्टेंस, उसके उस फार्मूले से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए क्या है, 30 डिग्री। अब डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 पाई बाय 180। मतलब 1 डिग्री अगर हमें चाहिए तो वो किस रेडियन के बराबर होता है, पाई बाय 180। ये इसका यूनिट रेडियन, ठीक है। अच्छा, बाज औकात ये होता है कि हमारे पास, तुम ये खास करके समझो, ठीक है, तुम इधर आगे हो। बाज औकात क्या होता है कि ये हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, एक गोल सा घर है, ठीक है, ये शो करता है डिग्री को। किसको, डिग्री को। अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू लिखी है, जैसे सपोज ये नीचे 5 लिखा हुआ है, जस्ट 5 हमारे पास एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है 5, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास ये क्या है कि कोई एंगल है ये वो, और नीचे जो ऑप्शन है उस पर कोई ऐसा सिंबल ही नहीं है और नीचे ये है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एंगल है या नहीं है। जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जिस पर कोई सिंबल ना हो, जिससे ये नजर ना आए कि ये एंगल है या नहीं, तो उससे क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ लिखा है ना तो वो एंगल है, बट किस में, रेडियन में। रेडियन में तो रेडियन के 2 सिंबल होते हैं, वो अगला बाद में बताऊंगा। अगर कोई खाली ऐसी वैल्यू लिखी है जिस पर कोई भी सिंबल ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो, और अगर ऐसा है मतलब 0 डला हुआ ऊपर, तो वो क्या होता है, डिग्री। तो 30 को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 जा 3 3 6 जा, तो पाई बाय 6। तो ये जो मेरे पास एंगल आया ये क्या है, रेडियन में, ठीक है। ये जो आंसर आया ना ये क्या है, रेडियन में। अब हम करते हैं 75, तो 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो अगर हम करें 5 टेबल से तो क्या होगा, 5 1 जा 5 3 जा और 5 कितना, 5 6 जा और 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 पाई बाय 60। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो इस एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन है जो कन्वर्ट करने हैं, बट मैंने कुछ ही क्वेश्चन जो एग्जांपल के तौर पर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35, पार्ट सी, 35 डिग्री एंड 20 मिनट। अगर ऐसा कोई निशान, तुम लोगों से भी कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई निशान लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा, ये 10 क्लास के भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है, ये अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है मिनट। क्या, ये मिनट है, ठीक है, मिनट जो हम टाइम के लेते हैं ना, टाइम इंटरवल, ठीक है, तो ये मिनट है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 35 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 35 डिग्री प्लस 1/3। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये 3 आ गया, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 105 और प्लस 1, तो कितना आ गया, 106 डिवाइडेड बाय 3 का डिग्री, ये डिग्री।
अब ये जस्ट डिग्री में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे, तो ये आएगा 106 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180, ठीक है। अब अगर कटिंग होती है तो ठीक है करो, अगर नहीं होती तो रहने दो। अब देखो ये अगर मैं 2 से करता हूं, फॉर एग्जांपल 2 5 जा और 2 3 जा और 2 9 जा और 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 53 पाई और ये 90 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 270 रेडियन। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसमें क्या करना है कि पहले वो जो मिनट होता है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ताकि पूरी वैल्यू, जैसे ये वैल्यू आ गई ना, ये पूरी क्या है, डिग्री में है। अब जाके ना इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डिग्री, कि मतलब ये वैल्यूज गिवन है रेडियन में, इनको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो पार्ट ए है पाई बाय 8। अब एक रेडियन, इधर देखो, एक रेडियन जो होता है ना, एक रेडियन को ऐसे शो करते, ऊपर सी डाल दो, ठीक है। तो एक जो रेडियन होता है ना वो बराबर होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिवाइडेड बाय पाई। अगर देखो इसको और इसको, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब उलट है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, ये होगा पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 180 पाई, ठीक है। पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 4 जा 290 जा और 2 2 जा और 2 45 और इसको भी करूं तो 22.5 डिग्री, और अगर मैं इसको लूं तो ये हो जाएगा 22 डिग्री और 5 मिनट, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री में आ चुका है, ठीक है। कन्वर्ट हमने किससे किया, रेडियन को डिग्री में। अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इसके साथ आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो ये वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, पाई बाय 6। तो पार्ट बी है पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो इसको करते हैं पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये दोनों कैंसिल आपस में, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब अगर देखो तो ये वाला यही आंसर है था ना, जब हमने 30 डिग्री को कन्वर्ट किया था तो हमारा आंसर क्या था, पाई बाय 6। तो अभी हमने पाई बाय 6 को किया तो क्या आया, 30 डिग्री, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्जन, कि लाइक डिग्री से रेडियन में कैसे जाना और रेडियन से डिग्री में कैसे जाना। अच्छा, अब है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच, कि आपकी घड़ी है उसमें 4 बज चुके हैं, तो उसका वो फाइंड करो। अब जो पूरा एक सर्कल होता है, कोई भी सर्कल हो, फॉर एग्जांपल हम बात करें जो क्रिकेट ग्राउंड होता है वो भी एक सर्कल होता है, ठीक है। या अगर हम जमीन के ऑर्बिट की बात करें वो भी एक रेडियस है, या बिल्कुल एक पेज पे छोटा सा रेडियस बना हुआ है इस घड़ी का, जो एक वो पूरा सर्कल है। तो सर्कल का जो टोटल, मतलब अगर हम कह सकें, मतलब टोटल जो एंगल होता है सर्कल में कितना होता है, किसी भी सर्कल में एंगल कितना होता है, 180। कोई सर्कल है, ये सर्कल है 360, कितना 360। तो हमारे पास एंगल कितना है 360 डिग्री, कितना 360। अब 360 को जब आप कन्वर्ट करते हो किस में, पाई बाय 180, रेडियन में जब आप कन्वर्ट करते हो कितना आता है 2 पाई, कितना 0 0 के साथ 18 और 2 36, तो 2 पाई। तो एक सर्कल कितना होता है 2 पाई, मतलब वो एक पूरा रेवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होता है 2 पाई के। अब देखो हम लिखते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, इस सर्कल में टोटल नंबर कितने हैं 12, उसमें से आपकी घड़ी में कितना टाइम है 4, तो 4 डिवाइड बाय
12, ठीक है। तो 2 2 और 2 6, ठीक है। तो कितना बना 2 पाई बाई 3। आपके घड़ी का अगर 4 बज रहे हैं तो उसका रेडियन कितना है, एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कितना है 2 पाई बाई 3। अब अगर आप चाहते हो कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी घड़ी में 4 बजे हैं और कोई भी मतलब 5 है, 10 है, 1 है, 2 है, और आपने उसका एंगल निकालना है कि वो जो 2 सुइयां होती हैं मिनट वाली और आर वाली, घंटे वाली, उनके दरमियान एंगल कितना है, तो वो आप इस फार्मूले को यूज करके, क्योंकि पूरे एक रेवोल्यूशन कोई भी बड़ी घड़ी हो छोटी घड़ी हो कोई भी हो, तो एंगल आपका कितना होता है 2 पाई। इस फार्मूले को यूज करके आप अपना एंगल निकाल सकते हो। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ना करो, हमारा जो नेक्स्ट है कि फाइंड थीटा व्हेन लेंथ हमें गिवन है और रेडियस हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हमारे पास गिवन है। अब इस सर्कल में ये पॉइंट यहां से जाते जाते यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है, ये इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है, और ये लेंथ होता है। तो लेंथ हमें कितना गिवन है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना इसको क्या कहते हैं, लेंथ। तो ये कितना होता है 90, कहां से आया 1.5, और रेडियस हमें कितना गिवन है 2.5। फार्मूला मैं बता चुका था कि जो हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, दूसरे चैप्टर में, दूसरे और तीसरे चैप्टर में, कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि फार्मूला क्या है कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ और आर। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करो। और नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड लेंथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें क्या फाइंड, कितना 3.70, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है उसमें क्या फाइंड, अब हम इसमें थीटा फाइंड करना था, नेक्स्ट वाले में हमने फाइंड करना है लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करना है, इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आर। अच्छा, हमारे पास गिवन है थीटा में कितना दिया गया है पाई, और जो दूसरा है आर वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों इसमें पुट करो तो वो कितना है पाई इज इक्वल टू लेंथ, आर कितना है 6 से तो डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा पाई बाय 6 है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 6, करो जरा, 3.14 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाता है 0.523। 0.523। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाता है, कौन सा लेंथ, ये वाला लेंथ, ठीक है। अब एक और बात सुन लो, ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। अब एक और बात सुनो, हमारा फॉर एग्जांपल ये वाला जो है हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। जब आपका ये वाला जो लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ, ये वाला जब आपका लेंथ होता है ना, ये वाला, जब ये इसके बराबर आ जाए रेडियस के, अच्छा किसी भी सर्कल का रेडियस जो होता है ना वो सेम होता है, लाइक हर पॉइंट पे सेम होगा। ये आर है तो ये भी आर है, अगर एक और लाइन डालो तो वो भी आर होगा। पूरे सर्कल में रेडियस क्या होता है, सेम होता है, नहीं चेंज होता। तो जब ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये क्या होता है थीटा, ठीक है। इसी को हम बोल देंगे, इस फॉर्मूले से हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं।